दोस्तों, इंडियंस इतने रफ क्यों बनते जा रहे हैं, या फिर इंडियंस अमीर बन रहे हैं? हर किसी के मन में ये सवाल खड़ा होता है, क्योंकि कार सेलिंग फिगर्स बहुत ही चौंकाने वाला है। मैं आज बताने वाला हूँ सितंबर 2024 के टॉप 20 एसयूवी एमपीवी। कार मार्केट का पूरा गेम बदल गया है। कार मार्केट में एसयूवी का प्रभाव बढ़ रहा है। मार्केट को डोमिनेट करने वाले लीडर्स पीछे हट गए और नए लीडर्स का उदय हो गया। स्टार्ट करते हैं नंबर 20 से। 20 नंबर पर टाटा कर्व की सितंबर महीने में 4763 यूनिट की सेलिंग हुई। कर्व टाटा की नई नवेली लॉन्चिंग है और कर्व इंडिया की पहली कूपे स्टाइल एसयूवी है। कर्व गुड लुकिंग भी है और सबसे स्मार्ट भी है। सितंबर 2024 में 19 नंबर पर टोयोटा हाई राइडर की 5385 यूनिट की सेलिंग हुई। हाई राइडर सुजुकी ग्रैंड विटारा का रीबैक वर्जन है। हाई राइडर का ईयर ऑन ईयर 42% का ग्रोथ रहा। लास्ट ईयर सितंबर में टोयोटा ने हाई राइडर की 3804 यूनिट की सेलिंग की थी। सितंबर 2024 में 18 नंबर पर किया कारेंस रही। कारेंस की 6217 यूनिट की सेलिंग रही। कारेंस की ईयर ऑन ईयर 44% का ग्रोथ रहा। कारेंस की लास्ट ईयर सितंबर में 4330 यूनिट की सेलिंग हुई थी। 17 नंबर पर हुंडई की एक्टर रही। एक्टर की 6908 यूनिट की सेलिंग हुई। एक्टर का ईयर ऑन ईयर 20% का नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला। एक्टर की लास्ट ईयर सितंबर में 8647 यूनिट की सेलिंग हुई थी। एक्टर लॉन्च होने से पहले उम्मीद की जा रही थी कि एक्टर की बम्पर सेलिंग होगी, लेकिन इस महीने एक्टर ओनली एसयूवी के लिस्ट में भी 17 नंबर पर रही। 16 नंबर पर किया सेल्टस की 6959 यूनिट की सेलिंग हुई। लास्ट ईयर सितंबर में 10558 यूनिट की सेलिंग हुई थी। सेल्टस की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 34% डाउन रही। कभी कभी सेलिंग का सपाटा बुलाने वाली सेल्टस की हालत ऐसी क्यों हुई? क्या बुरी हो गई सेल्टस? नहीं, सेल्टस टॉप 10 में हुआ करती थी, उससे भी बेहतर और स्मार्ट बनकर सामने आई, लेकिन कंपटीशन बढ़ गया। सेल्टस से भी तगड़ी एसयूवी कम प्राइस में मिलने लगी है। 15 नंबर पर इनोवा क्रिस्टा प्लस आई-क्रॉस मिलकर 8052 यूनिट की सेलिंग हुई। इनोवा की ईयर ऑन ईयर 10% की नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली। इंडिया की सबसे पॉपुलर एसयूवी एमपीवी ओनली एसयूवी के लिस्ट में 15 नंबर पर रही। ये कार मार्केट का सिनेरियो बताती है। इनोवा की लास्ट ईयर सितंबर में 8900 यूनिट की सेलिंग हुई थी। 14 नंबर पर महिंद्रा बोलेरो की सितंबर में 8180 यूनिट की सेलिंग हुई। बोलेरो का ईयर ऑन ईयर 14% का नेगेटिव ग्रोथ रहा। बोलेरो रूरल इंडिया की किंग एसयूवी है और वन मैन आर्मी भी है। लास्ट ईयर सितंबर में बोलेरो की 9519 यूनिट की सेलिंग हुई थी। बोलेरो महिंद्रा का सबसे प्रॉफिटेबल कंटेंट है। 13 नंबर पर ओनली थार नॉट रॉक्स। थार की सितंबर में 8843 यूनिट की सेलिंग हुई। ये थार की अब तक की सबसे हाईएस्ट सेलिंग है। थार का ईयर ऑन ईयर 63% का हाई ग्रोथ रहा। लास्ट ईयर सितंबर में थार की 5417 यूनिट की सेलिंग हुई थी। इस महीने थार रॉक्स की डिलीवरी भी स्टार्ट हो गई है। आने वाले महीनों में थार का तूफान और भी कातिल होने वाला है। थार रॉक्स की एक घंटे में 1,76,218 यूनिट की बुकिंग हो गई थी, जो एक रिकॉर्ड है। थार एक बिग हिट एसयूवी रही है। थार के साथ लोगों का ख्वाब जुड़ा हुआ है। 12वें नंबर पर महिंद्रा XUV 3XO की सितंबर में 9000 यूनिट की सेलिंग हुई। 3XO की सेलिंग में ईयर ऑन ईयर 81% का ग्रोथ देखने को मिला। 3XO पहले XUV 300 हुआ करती थी। 3XO फेसलिफ्ट इस साल लॉन्च हुआ है। फेसलिफ्ट के बाद 3XO सबसे स्मार्ट और फीचर रिच बनकर सामने आई। लास्ट ईयर सितंबर में ओनली 4961 यूनिट की सेलिंग हुई थी। 11 नंबर पर फिर एक बार महिंद्रा की एसयूवी महिंद्रा XUV 700। XUV 700 की इस महीने 9646 यूनिट की सेलिंग हुई। XUV 700 की ईयर ऑन ईयर 13% का ग्रोथ देखने को मिला। लास्ट ईयर सितंबर में 8555 यूनिट की सेलिंग हुई थी। नंबर 20 से लेकर 11 नंबर तक महिंद्रा का दबदबा रहा। और दोस्तों, ये ओनली एसयूवी एमपीवी का लिस्ट है। इसमें हैचबैक और सेडान शामिल नहीं है, फिर भी ये सीन है। आप सोच सकते हो इंडिया वाकई में कितना ग्रो कर गया है। 10 नंबर पर हुंडई वेन्यू के सितंबर में 10,259 यूनिट की सेलिंग हुई। वेन्यू का ईयर ऑन ईयर 16% का नेगेटिव ग्रोथ रहा। वेन्यू की लास्ट ईयर सितंबर में 12,204 यूनिट की सेलिंग हुई थी। वेन्यू जैसी पॉपुलर एसयूवी ओनली एसयूवी के लिस्ट में 10 नंबर पर है, 10,000 प्लस की सेलिंग करने के बाद भी। और ये तो अभी इंडिया में स्लो डाउन चल रहा है। 9 नंबर पर ग्रैंड विटारा के इस महीने 10,267 यूनिट की सेलिंग हुई। लास्ट ईयर सितंबर में 11,736 यूनिट की सेलिंग हुई थी। ग्रैंड विटारा की सेलिंग में ईयर ऑन ईयर 13% की नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली। 8 नंबर पर किया सोनेट की सितंबर 2024 में 10,335 यूनिट की सेलिंग हुई। इस सेल्स के साथ सोनेट का ईयर ऑन ईयर 107% का पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला। लास्ट ईयर सेम पीरियड में ओनली 4,984 यूनिट की सेलिंग हुई थी। टॉप 20 एसयूवी एमपीवी में एक किया की तीसरी कार है। कभी कभी सेल्टस का बम्पर सेलिंग होता है, कभी कभी कारेंस का बम्पर सेलिंग होता है,
तो कभी सोनेट का बम्पर सेलिंग होता है। लगता है कि यह रैंडम मेथड से सेलिंग करती है। 7 नंबर पर टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन के सितंबर महीने में 11,470 यूनिट की सेलिंग हुई। लास्ट ईयर सितंबर में नेक्सॉन की 15,325 यूनिट की सेलिंग हुई थी। नेक्सॉन की सेलिंग में इस महीने ईयर ऑन ईयर 25% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। कुछ ही महीनों पहले टॉप करने वाली नेक्सॉन, कुछ महीनों पहले बेस्ट सेलर नेक्सॉन, पूरे एसयूवी मार्केट को डोमिनेट करने वाली नेक्सॉन ओनली एसयूवी के लिस्ट में 7 नंबर पर गिर गई। नेक्सॉन अपनी गिरती हुई पोजीशन को रोक नहीं पाई। XUV 3XO लॉन्च होने के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो वो नेक्सॉन है। 6 नंबर पर टाटा पंच। टाटा पंच की इस सितंबर महीने में 13,711 यूनिट की सेलिंग हुई। लास्ट ईयर सेम पीरियड में पंच की 13,036 यूनिट की सेलिंग हुई थी। पंच की सेलिंग में ईयर ऑन ईयर 5% की ग्रोथ देखने को मिली। पंच की बिक्री में भले ग्रोथ दिखा हो, लेकिन पंच की पोजीशन लूट की है। पंच कई महीनों तक इंडिया की बेस्ट सेलर कार रही और इस बार पंच टॉप 5 में भी जगह नहीं बना पाई। 5 नंबर पर मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। फ्रॉन्क्स की सितंबर में 13,874 यूनिट की सेलिंग हुई। लास्ट ईयर सितंबर में 11,455 यूनिट की सेलिंग हुई थी। फ्रॉन्क्स की सेलिंग में ईयर ऑन ईयर 21% का ग्रोथ देखने को मिला। पंच और फ्रॉन्क्स दोनों एक ही सेगमेंट से आती है, दोनों एक दूसरे की कट्टर हरीफ है। शायद ये ऐसा पहला महीना होगा जो फ्रॉन्क्स ने पंच से ज्यादा सेलिंग की हो। वैसे फ्रॉन्क्स भी एक अच्छी कार है और मारुति सुजुकी की पिछले साल की सक्सेसफुल लॉन्चिंग है। 4 नंबर पर ओ हो बिग डैडी तो यहाँ पर गादी जमाए बैठे हैं। मैंने सोचा ये अभी तक दिखाई क्यों नहीं देते, पर कौन से दिखाई देंगे, इनको तो सभा में स्टेज पर स्थान मिला है। 4 नंबर पर है महिंद्रा स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की इस महीने 14,438 यूनिट की सेलिंग हुई। लास्ट ईयर सितंबर में 11,846 यूनिट की सेलिंग हुई थी। स्कॉर्पियो की सेलिंग में ईयर ऑन ईयर 22% का ग्रोथ देखने को मिला। इंडिया में कुछ गाड़ियां ऐसी है जिसमें ना कुछ सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं और ना ही स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं, फिर भी बम्पर बिक्री हो रही है। और इनकी बिक्री कैसे हो रही है वो किसी की समझ में भी नहीं आती। इसमें 1-2 नहीं मगर 4-5 नमूने हैं और वो इस लिस्ट में भी शामिल है। कुछ नमूने तो टॉप कर गए। 3 नंबर पर मारुति सुजुकी ब्रेजा। ब्रेजा की इस महीने 15,322 यूनिट की सेलिंग हुई। लास्ट ईयर सेम पीरियड में 15,001 यूनिट की सेलिंग हुई थी। ब्रेजा की सेलिंग में ईयर ऑन ईयर ओनली 2% का ग्रोथ देखने को मिला। पूरे कार मार्केट में अगर किसी की सेलिंग स्टेबल है तो वो ब्रेजा की है। 2nd नंबर पर क्रेटा। क्रेटा के सितंबर में 15,902 यूनिट की सेलिंग हुई। इस महीने क्रेटा की सेलिंग में ईयर ऑन ईयर 25% का ग्रोथ देखने को मिला। लास्ट ईयर सितंबर में क्रेटा की 12,717 यूनिट की सेलिंग हुई थी। सितंबर महीने में इंडिया की नंबर 1 एसयूवी एमपीवी मारुति सुजुकी अर्टिगा। अर्टिगा के सितंबर महीने में 17,441 यूनिट की सेलिंग हुई। लास्ट ईयर सितंबर में अर्टिगा की 13,528 यूनिट की सेलिंग हुई थी। अर्टिगा की सेलिंग में ईयर ऑन ईयर 29% का हाई ग्रोथ देखने को मिला। सितंबर महीने के नतीजे बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। वाकई में इंडिया बहुत ग्रो कर गया। लोग स्टाइल मारने के लिए 15-20 लाख ऐसे ही खर्च कर देते हैं। थैंक यू माय प्राउडेस्ट सब्सक्राइबर।